हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग विद नम्रता। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। देखिए, हम रिएक्शन बनाते हैं उसके पीछे रीज़न होता है कि हम जो चीज़ें YT पर आती हैं हम उस पर केवल अपना एक जो हमारा थॉट है वो हम रखते हैं। बाकी आप उस बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ हमारी जो जबलपुर वाली देवरानी जी के बारे में बात करूँगी। तो उनका जो वीडियो आया था उस पर उन्होंने कल काफ़ी सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर दी थी कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हैं। और कल हमारी मोनिका दीदी का भी एक लाइव आया और उस लाइव पर वो बम फोड़ने की बात कर रही थी। तो कौन सा बम फूटने वाला है ये तो उन्होंने कुछ हिंट दिया है। लाइव में उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, हमारी मोनिका दीदी की लाइव में हमारी जबलपुर वाली देवरानी जी ज़रूर आई थी और वो ज्वाइन करा उन्होंने, लेकिन वो पैनल पर नहीं आई। काफ़ी लोगों की बुलाने के बाद भी वो पैनल पर नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि वो जगत दीदी से बिना पूछे कोई काम नहीं करती हैं, जगत दीदी से परमिशन लेंगी तब वो आएंगी, जगत दीदी से वो डरती हैं। इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैंने भी उस पर कमेंट दिया था कि वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हैं और उनके इन लॉज इन सब चीज़ों के लिए उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, इस वजह से शायद वो नहीं आ रही है। मेरा तो थॉट ये था, क्योंकि देखिए कोई किसी से आज के ज़माने में डरता नहीं है, तो वो जगत दीदी से क्यों डरेंगी ये तो मुझे नहीं समझ में आता है। उन्होंने अपने जो वीडियो था उसमें उन्होंने साफ क्लियर कर दिया था कि लास्ट 2 ईयर से उनकी और जगत दीदी की कोई भी बात नहीं हो रही है। देखिए, लीगल का डर उन्हें भी है, तभी वो भी यहाँ पर उन्हें जेठानी की जगह, उनका नाम लेने की जगह जगत दीदी ही कह रही थी। ये तो सभी ने नोटिस किया होगा। तो देखिए, लीगल का डर सभी को होता है। और देखिए, जब फैमिली में आप रहते हो, जब आप फैमिली के साथ रहते हैं, उन लॉज के साथ रहते हो ना, तो आपको बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। और अपने ही फैमिली के बारे में बात करने से पहले तो बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो यहाँ सारा जो मैटर है वो उन्हीं की फैमिली का है, तो वो ऐसे ही YT पर नहीं ला सकती। उन्हें भी बहुत कुछ सोचना होता है, परमिशन लेनी होती है अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से, उसके बाद वो कोई भी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर लाती हैं। तो शायद इसी वजह से आप देखते भी होंगे कि वो जहाँ उन्हें अपनी बात को रख कर चीज़ों को क्लियर करना चाहिए वहाँ वो अक्सर पीछे हट जाती हैं। रीज़न कि शायद उनकी फैमिली उन्हें रोक देती है उस जगह, वो कोई भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, इसीलिए। तो जगत दीदी से डरने का तो सवाल है नहीं। उन्होंने साफ क्लियर कहा है कि लास्ट 2 ईयर से वो कोई भी बातचीत उन दोनों के बीच में नहीं हुई है, केवल इवेंट से रिलेटेड बातें ही उनके बीच में हो रही थी। और बाकी तो वो क्यों डरेंगी ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी से डर के रहने की ज़रूरत होती है। आजकल सभी सक्षम हैं। और रही बात कि हमारी जगत दीदी ने ये जो बात कही लाइव में कि उनकी कंचन से बात होती रहती है और फिर कंचन के बच्चे के बर्थडे पर विश भी नहीं करना, तो वो जगत दीदी को अपने आप ही झूठा साबित कर देता है कि वो कितना सच बोल रही हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी देवरानी जी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी थी अपने वीडियो में। और अब हम बात करते हैं मोनिका जी के बम फोड़ने की बात। तो कल ही रातों रात एक चैनल डिलीट हो गया है, रिएक्शन का कुछ ऐसे समथिंग नाम था उसका। तो रातों रात वो डिलीट हुआ, गायब हुआ, या कहाँ गया, किसने डिलीट कराया, ये तो अभी शायद आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। लेकिन 9 चैनलों के और नाम बताए गए, अगर मैं सही हूँ 9 चैनलों के नाम बोले गए हैं जो 28 तारीख को जिनका होना है कि शायद वो उनके बारे में कुछ खुलासा होगा। तो देखिए, अगर आप रिएक्शन बना रहे हो और अगर आप YT पर काम कर रहे हो तो आपको YT पे काम एक लहजे के साथ करना होगा। आप सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की गंदी कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं तो आप गंदी चीज़ों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते लोगों को। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पर लीगल एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मोनिका जी कोई भी वीडियो इस तरह का लेकर आ रही हैं या मोनिका जी कोई भी स्टेप्स उठा रही हैं तो मुझे लगता है ज़रूर उठाना चाहिए उन्हें, क्योंकि YT पर इस बीच लास्ट 2 मंथ से जो गंदगी चल रही है उससे बहुत से ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ है और लोगों के जो दिमागी स्तर है ना उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। तो उस पर एक्शन तो होना चाहिए।
बाकी हमारी जो जगत भाभी हैं और जगत भैया हैं, यानी हमारे लप्पू सचिन और हमारी तनीषा जी, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है ही हैं इस समय। और उनके बारे में तो क्या कहें, इस समय वो जैसे खुश हैं, शादी एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्त की, तो उन्हें खुश रह देखकर काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि देखिए जो उनकी लाइफ में हुआ है उसके बाद अगर उसे भूल कर एक किनारे उन सब चीज़ों को करके अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं साथ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी बेस्ट विशेष हैं दोनों के साथ। ठीक है, आप अच्छे से बढ़िए, लेकिन मन से, सच्चे मन से बढ़िए। वाईटी पर या ऑडियंस को बेवकूफ़ मत बनाइए व्यूज़ के चक्कर में, बस इतना ही हम कहेंगे। अगर आप जिस तरह के कंटेंट आप लेकर आ रहे हैं वो रियलिटी के साथ लेकर आइए, सिर्फ व्यूज़ के लिए या डॉलर के लिए इस तरह के कंटेंट मत बनाइएगा। बस इतना ही आपसे ऑडियंस भी कहेगी और हम रिएक्शन चैनल वाले भी चाहेंगे। बाकी और चीज़ें तो वाईटी पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पहले हमारी जगत दीदी और जगत भैया थे, बट अभी तो बहुत सारे लोग इस कंट्रोवर्सी के चारों तरफ घूम रहे हैं। नई नई चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। और हमारी अंशु जी अचानक से पहुंच गई हैं सिवान अपने जगत भैया जी से मिलने, जिन्होंने आकर लाइव में एकदम मतलब वीडियो में सामने कहा था कि वो ऑनलाइन कोई भी रिश्ता अब नहीं रखेंगी राज फैमिली से, बट वो स्कूल पहुंच गई हैं उनसे मिलने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप सबने नोटिस की होगी तो वहाँ पर हमारी तनीषा जो भाभी हैं, उन्होंने अंशु को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। बिल्कुल रूड बिहेव था उनका, वो सामने दिखाई दे रहा था। तो मुझे तनीषा से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो इस तरह का रूड बिहेव अंशु के साथ करेंगी। आई डोंट नो कि उन दोनों की आपस में क्या चीज़ें हुई हैं, क्यों चीज़ें ख़राब हुई उनके बीच, वो तो वही दोनों बेटर जानते हैं। पर अचानक से उठ के चले जाना, अपने वीडियोस के बारे में केवल अगले व्यक्ति से बात करना और अंशु और उनके हस्बैंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, ये वीडियोस में काफ़ी अच्छे तरीके से, साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। तो चीज़ें तो सबकी अपनी अपनी चल रही हैं और कंट्रोवर्सी जो थी वो थोड़ी सी ख़त्म है, क्योंकि हमारी जगत दीदी इस समय बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। और उड़ती उड़ती बातें मुझे ये भी सुनने में आ रही हैं कि जगत दीदी हमारी अगली इवेंट में नज़र आने वाली हैं। अब वो इवेंट कहाँ है, वो इवेंट कब हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, वो भी शायद कुछ टाइम के बाद सोशल मीडिया पर आ ही जाएगा। और जो कंट्रोवर्सी है वो एक व्यक्ति से हटकर अब बहुत सारे लोगों के आसपास घूम रही है। तो बस यही चीज़ें हैं और अपडेट आज की यही थी कि सब, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आप सोशल जो मीडिया है, जो समाज है ना, उसमें आप पॉजिटिव चीज़ों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करें पॉजिटिव चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें शायद ज़्यादा बेटर होंगी। और वाईटी पर आकर जिन लोगों ने भी गंदगी करी है उनके ऊपर एक्शन लेना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारी मोनिका जी क्या लेकर आती हैं आगे के, उनके वीडियोज़ में क्या चीज़ें ओपन वाली हैं, 28 को क्या होने वाला है। तो बस आज का जो मेरा ये छोटा सा एक अपडेट लेकर आई थी, तो वो अपडेट मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा जो थॉट प्रोसेस था इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर, उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर आपसे मिलूँगी मैं एक न्यू वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्ते, बाय बाय एंड राधे राधे।